हेलो बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास का जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला है डीओई की तरफ से, ठीक है, मैथ्स का, इसका चैप्टर नंबर 5 कराऊंगी जिसका नाम है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम कर चुके हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसके 1 to 10 हमने कर लिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, ठीक है ना। सेम वही हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है, चैप्टर एपी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम यहाँ पर कर चुके थे। आज हमको क्वेश्चन नंबर 11 से करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास 3k-2, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, और 5 आर इन एपी, फाइंड के। आपको इस k की वैल्यू निकालनी है अगर ये तीनों जो है वो एपी में है तो, ठीक है। सिमिलरली हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है, 3k-2 और 5 अगर एपी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, k का मान निकालना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं जो हमको एपी में दे रखा है। एक तो 3 है, एक है k-2 और एक है 5। देखो कई बच्चे k को अलग ले लेते हैं और -2 को अलग ले लेते हैं, नहीं, आप ध्यान से देखो यहाँ पर कॉमा है 2 के बाद, इसका मतलब ये पूरी आपको a2 दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर a1 मेरे पास 3 है, a2 मेरे पास k-2 है और a3 मेरे पास 5 है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो d होता है वो क्या होता है, एक तो a2 - a1 ही तो होता है d मतलब अंतर, डिफरेंस निकालना। तो a2 मेरे पास है k-2 माइनस a1 है 3, तो ये आ जाएगा k-5। ये मेरी d की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं d एक और तरीके से निकाल सकती हूँ। वो कैसे, a3 - a2, यही होता है ना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस कर दे तो d आ जाता है हमारा। तो a3 में से a2 भी माइनस करके देख लेती हूँ। तो a3 यहाँ पर 5 है, a2 मतलब k-2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 - k + 2, ठीक है ना। तो d मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 7 - k आ गया। देखो इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। अब आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो k-5 इज इक्वल टू 7 - k। अब k में इसको इधर ले आई तो ये प्लस का हो गया, और इस 5 को उधर ले गई तो ये प्लस का हो गया। तो 2k इज इक्वल टू में 12 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12/2 इज इक्वल टू 6। तो k आपके पास 6 आ गया और आपको k की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो एपी मुझे दे रखी थी ना उससे मैंने d निकाल लिया 2 बार, क्योंकि d मुझको पता है क्या होता है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है ना। तो मैंने a3 में से a2 माइनस करके एक बार निकाल लिया और एक a2 में से a1 माइनस करके निकाल लिया। तो दोनों के d की जो वैल्यूज आई उनको इक्वल रखा, वहां से मैंने k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कैन आई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग टर्म आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखी है AP की, इसमें आपको इस p की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये AP में है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, बस वहां k था, यहाँ पर p है, ठीक है। तो लिखा है 4/5 p और 2, ये तीनों क्या है, AP के अंदर है। तो p का मान आपको निकालना है। तो क्वेश्चन 11 में k का निकालना था, यहाँ पर p का निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पहले जो हमको AP दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। तो एक हमारे को 4/5 थी A1, A2 P थी और A3 2 थी। वही सेम चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, A1 ये है मेरे पास, A2 मेरे पास P है और A3 मेरे पास कितनी है, 2 है। तो वैसे ही करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया, D निकाल लेते हैं। दोनों से A2 - A1 से निकालूंगी तो P - 4/5 आएगा D। और अगर D जो है मैं A3 - A2 से निकालूंगी, जो कि मैं निकाल सकती हूँ इससे भी, तो वो आएगा मेरे पास 2 - P, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं दोनों इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसका मतलब P - 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस का P हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, P वाली एक साइड रख लेते हैं और जिसके साथ P नहीं है उसको एक साइड कर देते हैं। अब आप देखो इनके हर जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, तो इक्वल कर लेते हैं। तो 10 + 4/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक। तो 2p कितना आ गया आपके पास, 14/5 आ गया। तो यहां से हम क्या करते हैं, p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p इज इक्वल टू 14/5,
ये 2 मल्टीप्लाई का था, मैं इधर लिया, डिवाइड का हो गया, इसको इससे कट कर दिया तो 7/5 जो है वो मेरी पी की वैल्यू आ गई और मुझे क्वेश्चन में पी की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। आपको ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं वो फिल करनी है। ये सब जो है वो एपी के अंदर ही है। ठीक है, मतलब ये सारी आपको एपी दे रखी है। ठीक है ना। यहाँ पर है निम्न एपी में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। तो जो जो हमें यहाँ पर पद नहीं पता वो हमको निकालने हैं। तो टोटल 5 पार्ट्स है हमारे पास, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो 2 था, फिर यहाँ पर बॉक्स था और यहाँ 26 था। देख लेते हैं, यही है ना। तो A1 मुझको यहाँ पर 2 दे रखा है और A3 मुझको यहाँ पर 26 दे रखा है। तो कैसे करेंगे? देखो A2 नहीं पता, हाँ मेरे को D निकालना आता है, वो होता है मेरे पास A2 माइनस A1, जैसे मैंने अभी ऊपर निकाला था। तो A2 नहीं पता, उसको A2 ही रहने देते हैं, A1 को 2 लिख देते हैं। D एक और तरीके से भी मैं निकाल सकती हूँ, A3 माइनस A2 करके, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला है। तो A3 26 पता है, A2 नहीं पता, छोड़ दो A2 को। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब A2 माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस A2। देखो मैंने A2 की जगह कुछ भी लेट नहीं किया, अक्सर यही होता है जो चीज हमें नहीं पता होती लेट कर लेते हैं, पर हम A2 रख के भी यहाँ कर सकते हैं। तो ये वाला A2 में इधर ले आई, प्लस का हो गया, और इस 2 को उधर ले गई तो ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो 2A2 इज इक्वल टू 28 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। मुझे इसमें A2 ही निकालना था, तो A2 मेरे पास कितना आ गया, 14 आ गया। मतलब वो जो मिसिंग बॉक्स है, जो ऊपर का बॉक्स खाली था जिसमें ये नहीं था, यहाँ कितना आएगा अगर हम इसका आंसर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ दो बॉक्सेस खाली हैं, A1 और A3 का, A2 और A4 दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ 13 दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A3 है, ये मेरे पास A2 है और ये मेरे पास A4 है। ठीक है, अब देखो A2 जो है वो आपको दे रखी है 13। अगर मैं A2 बोलूं तो यही होगी ना, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। याद है आप लोगों को जनरल फॉर्मूला इसका जो होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वो वाला, तो AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना। तो वो जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, तो A2 को मैं A प्लस डी लिख सकती हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मुझको A4 यहाँ पर गिवन है, वो कितने गिवन है, 3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। A4 को हम A प्लस 3D इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो A प्लस 3D ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2D आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, मेरे पास 10 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से अपना D निकालूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 10 अपॉन में -2, इसका मतलब माइनस का 5 आ जाएगा मेरे पास D। सॉरी, D आ गया। अब देखो D आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास A2 माइनस A1। D आपको पता है -5 है, A2 तो आपको पहले से ही दे रखा था 13 क्वेश्चन में, A1 आपको निकालना था। तो यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया, यहाँ पर A1 लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5, A1 मेरे पास कितना आ गया, 18 आ गया। एक तो मुझे A1 ही निकालना था, उसके बाद मुझे एक, अगर हम क्वेश्चन में अपने देखें तो एक A3 निकालना है ना, बॉक्स है उस पर। तो फिर एक बार और D वाला लगाते हैं, वो होता है मेरे पास A3 माइनस A2। D मुझको पता है -5 है, A3 मुझको निकालना है, A2 मुझे पता है 13 है। तो यहाँ से मेरे पास A3 कितना आ जाएगा, -5 प्लस का 13। तो A3 मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, तो A1 18 आ गया और A3 8 आ गया, इनमें फिल कर देते हैं इनको। तो ये मेरे पास 18 आया था और ये मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में मेरे को A2 और A3 निकालना है, A1 और A4 दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं पहले सी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 का ये सी पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो A1 मुझको दे रखा था, एक बार देख लेते हैं कितना दे रखा है। तो वो मुझको 5 दे रखा है। फिर 2 बार बॉक्स है, A2 और A3 मुझको नहीं पता, ये मुझको 9 1/2 पता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो A1 मुझको दे रखा है 5 है, और A4 मुझको दे रखा है कितना है, 9 1/2 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 19/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं A4 को एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ इसको A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। इस A4 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब A की वैल्यू तो मुझे पता है 5, तो 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2 आ गया, ठीक है। ये 5 में इधर ले आई, 19/2 माइनस का 5 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। बेस सेम कर लिया मैंने एलसीएम लेके, तो 19 माइनस 10 अपॉन में 2 आ गया। तो 3D इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से मैंने D की वैल्यू निकाल ली, 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3, इसको इससे कट किया तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 अपॉन में 2। चलो D की वैल्यू तो मुझको मिल गई। अब मुझको एक तो सेकेंड टर्म निकालनी है और एक थर्ड टर्म निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं अपनी, तो A2 मेरे पास होता है A प्लस डी। A मुझको पता था 5 है, D मैंने अभी निकाला है 3/2, इसके नीचे 1 लिखा, बेस सेम किए तो यहाँ पर आ गया 10 प्लस 3, तो कितना आ गया ये 13/2। तो इसका मतलब मेरे पास A2 निकल के आ गई 13/2। उसी तरीके से अगर मैं A3 देखूं तो वो होता है मेरे पास A प्लस 2D। तो A मुझे 5 दे रखा है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू है 3/2, इससे इसको कट कर दिया, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो A3 मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर, A3 आ गई मेरे पास 8। तो A2 और A3 दोनों ही निकल गई, तो इनकी वैल्यूज उस बॉक्स में फिल कर देते हैं। तो ये मेरे पास 8 आई है, ये कितनी आई है मेरे पास 13/2 आई है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे किसी क्वेश्चन में कोई सा मेथड है, किसी में कोई सा, किसी में हम D को यूज कर रहे हैं A3 माइनस A2 करके, और किसी में हम ये जनरल टर्म वाला यूज कर रहे हैं। देखो आप ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर सकते हो, जिससे आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हो। मैं आपको हर तरीके से एक एक पार्ट करवा रही हूँ ताकि आपको सारे तरीके आ जाए, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें तो देखो यहाँ पर 4 टर्म्स हमको निकालनी है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली ये दे रखी है। मतलब A1 दे रखा है और A2 3 4 5 A6 दे रखा है हमें, है ना। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका डी पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो -4, फिर उसके बाद एक बॉक्स है, फिर दूसरा भी बॉक्स है, तीसरा भी बॉक्स है, और फोर्थ वाला भी बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 है। तो इसका मतलब मुझको A1 दे रखा है -4 और A6 दे रखा है मुझको 6, ठीक है। A6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो A प्लस 5D लिख सकती हूँ इजिकल टू 6। याद रखिएगा जितना यहाँ पर होता है उससे एक कम होता है यहाँ 5D। 6 वाली है तो A प्लस 5D, 7 है तो A प्लस 6D आ जाएगा, ठीक है। अब A की वैल्यू पता है -4, प्लस का 5D ऐसी है इज इक्वल टू 6। यहाँ से ऐसा करते हैं D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, D कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 अपॉन में 5, कट किया तो D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। चलिए D आपको मिल गया। अब आप कई सारी चीजें इससे इजिली निकाल लोगे, जैसे कि अगर आप देखो A2 आपके पास क्या होता है, A प्लस डी होता है। A आपको पहले से पता था -4, D आपने 2 निकाला, तो ये आप पे -2 आ गया, ठीक है। A3 आपके पास कितना होता है, A प्लस 2D होता है, ये याद रखना है आपको। A3 तो D उससे एक कम होगा, वही जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, उसी से निकाला हुआ ये, ठीक है। हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार आप समझ लीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो -4 प्लस 2, D की जगह मैंने 2 रख दिया, तो -4 प्लस 4, तो इसका मतलब A3 मेरी 0 आ गई। क्या AP में कोई टर्म 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा 0 आ जाए तो 0 कैसे आ रही है, गलत है, नहीं 0 हो सकती है, ठीक है। A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, तो A की जगह मैंने -4 रखा, प्लस 3, और D की जगह मैंने यहाँ पर 2 रखा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -4 प्लस का 6, तो A4 मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो बस वैल्यूज को ऊपर पुट कर देते हैं, चलो जो बॉक्स हमने यहाँ पर बनाया है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास A2 आई थी -2, ठीक है। उसके बाद ये वाली तो 0 आई थी, ठीक है ना। और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 2 आई थी। अच्छा अभी एक और रह गई है फिफ्थ वाली निकालनी, तो चलो फिर उसको भी निकाल देते हैं। A5 और निकाल लेते हैं यहाँ पर।
तो वो होगी मेरे पास a प्लस 4d, ठीक है। a मेरे पास -4 है, प्लस 4, d मेरे पास 2 है, ठीक है। -4 और यहाँ 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगी 4। तो लो आपके पास A5 भी आ गई, इसको भी यहाँ पर आप फिल कर दो, तो 4 आ गई, ठीक है ना। तो ये था आपके पास यहाँ पर डी पार्ट। चलिए एक और पार्ट है गया इसका ई वाला, वो और देख लेते हैं। तो इसमें हमारे को A1 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं AP, तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर करते हैं ई पार्ट। फर्स्ट वाला तो बॉक्स ही था, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्स है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद -22 है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको A2 दे रखा है 38, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि ये मुझे A प्लस डी दे रखा है 38, इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसके ऊपर लिख दें, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है, तो मुझको A6 दे रखा है -22, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, मुझे मतलब A प्लस 5D दे रखा है -22, इसको इक्वेशन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38 हो गया, और यहाँ पर a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 हो गया। जब दो इक्वेशन बन जाए ना, हमेशा आप इस मेथड से सॉल्व कर दो, ताकि आपका ये a तो कट ही जाए, ये भी माइनस का आएगा, यहाँ पर a प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 4d हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से बस आप d की वैल्यू निकाल लो। एक बार आपको d की वैल्यू मिल गई ना, तो आप सारी टर्म्स जो है, जितने भी पद है, बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो मेरी d की वैल्यू आ गई है 15, ठीक है। अब मुझे A1 निकालनी है, तो अगर हम देखें A1 में तो मैं जनरल टर्म नहीं लगा सकती, हाँ ये लगा सकती हूँ A2 माइनस A1, D मेरे पास -15 है, A2 मुझे दे ही रखा था, ठीक है ना। चलो देखते हैं कहां पर है D, A2 मेरे पास 38 दे रखा है मुझे, ये रहा माइनस का A1, तो यहां से मैंने A1 निकाल लिया, तो वो आया मेरे पास 38 प्लस का 15, तो A1 कितना आ गया 53। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास निकल के आ गई है। अब मुझे थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ निकालनी है, तो यहाँ पर पहले सारी निकाल लेते हैं। तो A3 कितनी होगी, A प्लस 2D होगा, A मैंने निकाल ही लिया 53 प्लस 2, D मेरे पास माइनस का 15 था, तो 53 माइनस का 30 हो जाएगा ये, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो A3 भी आपकी यहाँ पर निकल गई। अब बात करते हैं A4 की, तो वो होती है A प्लस 3D, तो A मेरे पास 53 है प्लस 3, D मेरे पास माइनस का 15 है, तो 53 माइनस का 45 हो जाएगा ये। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास A4 कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब अगर हम A5 निकालें, तो वो होता है मेरे पास A प्लस 4D, तो A मेरे पास 53 है प्लस 4, D मेरे पास माइनस का 15 है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, माइनस का 60, तो यहां से मेरे पास A5 निकल के आ गई माइनस का 7। तो यही सब निकालनी थी। अब ऊपर इनको फिल कर देते हैं यहाँ पर जल्दी से, तो फिल इससे कर देते हैं। तो A1 हमने निकाली थी 53 आई है, ठीक है। उसके बाद हमने A3 निकाली थी, वो 23 है, A4 हमने 8 निकाली थी, और ये माइनस का 7 निकाली थी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमारी ये सारे निकाल लिए हमने, और उसके बाद बॉक्स में फिल करती है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू करवाया था, तब बताया था कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सीबीएसई के मिलेंगे और एनसीईआरटी के मिलेंगे। तो अगर आप सपोर्ट मटेरियल से ये पूरा चैप्टर कर लोगे, तो इसका मतलब आपके सीबीएसई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए, और प्लस एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली है, ठीक है। सेम वही हिंदी मीडियम में ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक ही करेंगे, बाकी के जो अब क्वेश्चन नंबर 14 से है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सारे एमसीक्यू है, इसमें भी कुछ एनसीईआरटी और सीबीएसई के हैं। फिर क्वेश्चन 15 हमारे पास मैचिंग है, 16 ट्रू फॉल्स है, सब एनसीईआरटी और सीबीएसई के क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर, ठीक है। तो आज हम 13 तक ही कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।